अभी और डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है, यानी वो सीरियस श्रेणी में। डेल्टा प्लस वेरिएंट, इस वेरिएंट का नाम आजकल आपने बहुत जगह सुना होगा। हाँ, और डेल्टा प्लस का चर्चा में होना लाजमी भी है, क्योंकि ये वही वेरिएंट है जो अब भारत में कोरोना के तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगा। तो ये समझना काफी जरूरी है कि ये वेरिएंट है क्या, ये वेरिएंट बना कैसे और ये हमारे लिए कितना खतरनाक है और हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत में ये वेरिएंट एक चिंता का विषय है। डेल्टा प्लस भारत में फैलना शुरू हो चुका है। भारत में अब तक इस म्यूटेंट के 40 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं और ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इसके बारे में बात की है। इस नए वेरिएंट के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत के अलावा 9 देशों में पाया गया है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, पोर्टुगल, स्विट्जरलैंड, चीन, नेपाल, रशिया और जापान में भी डेल्टा प्लस के वेरिएंट मिले हैं। तो जब डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक वेरिएंट जाहिर कर दिया गया है और उसका भी एडवांस म्यूटेंट वर्जन यानी डेल्टा प्लस अब भारत में फैल रहा है, तो हमारे लिए जानना काफी जरूरी है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वेरिएंट किसे कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो जब कोई वायरस अलग अलग वजह से अपने अलग अलग रूप बदलकर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है तो उसे वेरिएंट कहते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस के केसेस में हो रहा है, पहले ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस, उसके बाद डेल्टा और उसके बाद अब डेल्टा प्लस। तो अब जानते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या। डेल्टा वेरिएंट जो कि हमारा B1.617.2 है, उस वेरिएंट ने ट्रांसमिसिबिलिटी एक्सेस होने की वजह से सेकेंड वेव में अपना रूप दिखाया। उस वेव को इंटेंस करने में इस वेरिएंट का बहुत रोल रहा है। उसी से मिलता जुलता एक एडिशनल उसी लाइन पे एक एडिशनल म्यूटेशन डिटेक्ट हुई है और ये ग्लोबल डेटा सिस्टम में इसको चिन्हित किया गया है। इसको डेल्टा प्लस भी कहा गया है, AV.1 कहा गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेंट यानी बदला हुआ रूप है। यह डेल्टा वेरिएंट अगर वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो उसे B.1.617.2 का बदला हुआ रूप है। इस रूप का वैज्ञानिक नाम है K417N। यानी जो पुराना डेल्टा वेरिएंट जो कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, उसके अंदर कुछ बदलाव हुआ जिसकी वजह से ये नया रूप आया डेल्टा प्लस वेरिएंट। डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन के अंदर बदलाव से आया है। अगर आपको स्पाइक प्रोटीन समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कोरोना वायरस की तस्वीर देख सकते हैं। उसके अंदर आपको कांटे जैसी जो चीज दिखाई दे रही है वो है कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन। अब ये स्पाइक प्रोटीन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि स्पाइक प्रोटीन की मदद से ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमें संक्रमित करता है। अब समझते हैं कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक है। So there are speculations that this additional mutations which makes the delta plus, it also makes it more contagious. So it actually can bind to this ACE2 entry receptor more tightly and it can also avoid the immune response. So in a way, people has actually speculated that about 35 to about 60% it is actually more infectious as compared to the alpha variant, which is the primary one which initially we started with. एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने भी इस वायरस की गंभीरता को बताया है। उन्होंने कहा है कि डेल्टा प्लस वायरस इतना संक्रामक है कि अगर इस वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के बगल से आप बिना मास्क से गुजरते हो तो भी आप संक्रमित हो सकते हो। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का भी कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट दूसरे वेरिएंट से सबसे ज्यादा खतरनाक है और अगर भारत में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उसकी बड़ी वजह ये डेल्टा प्लस वेरिएंट होगा। ये वेरिएंट इसलिए इतना ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये सीधा फेफड़ों पे असर करता है, फेफड़ों में चिपक जाता है, जिस वजह से वैक्सीन और इम्यूनिटी दोनों की असरकारकता को ये कम कर सकता है। हालांकि वैक्सीन की असरकारकता को ये कितना असर करेगा इसके बारे में अभी संशोधन चल रहा है और इसके बारे में भी जल्द ही पता चल जाएगा।
अब जानते हैं कि हम इस वेरिएंट से कैसे बच सकते हैं। आरोग्य मंत्रालय की तरफ से इससे बचने के लिए काफी सरल उपाय बताए गए हैं। हमें कोविड प्रोटोकॉल का अच्छे से पालन करना होगा और जल्द से जल्द हमें वैक्सीन लेनी पड़ेगी। अब इस वायरस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें इस वायरस की गंभीरता को समझना बेहद जरूरी है। दूसरी लहर से हमारी और देश की जो हालत हुई है उससे सबक लेकर हमें खुद कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है और लोगों से करवाना है। लॉकडाउन से भले हमें कितनी ही छूट मिल जाए, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी है, क्योंकि इतना तो तय है कि अगर ये वायरस फैल गया और कोरोना की तीसरी लहर आई तो ये दूसरी लहर से भी ज्यादा तबाही मचाएगी। अब हमें ही फैसला करना है कि क्या हमें प्रोटोकॉल का पालन करना है या फिर कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रित करना है। तो ये तो थी डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात। आगे भी कई सारे ऐसे मुद्दों को डिटेल में समझने के लिए आप देखते रहिए OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।